बच्चों, आपका स्वागत है मेरी सेकंड वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने ईवीएस का थर्ड क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए थे। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम ईवीएस थर्ड क्लास का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द प्लांट फेरी। अब प्लांट का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता है ना? प्लांट का मतलब पौधे। प्लांट का मतलब पौधे एंड फेरी का मतलब परी, है ना? तो चलिए आज हम प्लांट फेरी के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट संडे मतलब कि जो बीत चुका है, बीता हुआ लास्ट संडे, ठीक है। वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। हम कहाँ पर गए थे? नेबरहुड मतलब आस पड़ोस के गार्डन में गए थे, ठीक है। वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी। हमने वहाँ क्या खेला? हाइड एंड सीक, जिसे हम छुपन छुपाई भी बोलते हैं, ठीक है। और अंताक्षरी जो कि हम खेलते हैं ना मोस्टली, तो हमने वहाँ पे हाइड एंड सीक और अंताक्षरी खेली। नेक्स्ट, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, और हमने वहाँ पे बहुत मज़े भी किए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, दीदी ने बोला, लेट अस प्ले अ न्यू गेम। वो कुछ बच्चे थे, ठीक है। उन बच्चों के साथ उनकी एक दीदी गई हुई थी, ठीक है। तो वो कहती हैं उनसे कि लेट अस प्ले, चलो हम खेलते हैं अ न्यू गेम टुडे। एक नई गेम मतलब एक नया गेम खेलते हैं आज। मैं तुम्हें एक नया गेम खिलाती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोलती हैं वो? वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। हमने ये गेम कब खेली थी? कैंप में खेली थी लास्ट ईयर, ठीक है। वो बच्चे कहते हैं इस बात को। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी। वो दीदी कहती है मैं क्या बनूंगी? मैं बनूंगी प्लांट फेरी, ठीक है। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग। द प्लांट फेरी मतलब वो प्लांट फेरी जो बनी है, विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग, मतलब कि वो किसी भी चीज़ का नाम लेंगी। एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट, और आप मतलब हम लोगों को या उन लोगों को उसका, जो प्लांट फेरी है वो किसी भी चीज़ का नाम लेंगी, और उन बच्चों को जो उनके साथ खेल रहे हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन्हें उस चीज़ को जाके छू के आना है, ठीक है। तो चलिए हम भी ऐसा गेम खेलते हैं ना? हाँ जी। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं? द गेम बिगिन, तो गेम चालू हो जाता है। दीदी बोली, द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। मतलब प्लांट फेरी कहती है तुम्हें क्या करने के लिए? टच अ प्लांट, एक प्लांट को टच करने के लिए। वो गार्डन में है, और गार्डन में तो आसानी से प्लांट मिल जाते हैं। तो वो प्लांट फेरी कहती है सब बच्चों से कि टच अ प्लांट, मतलब एक प्लांट को जाके टच करो। एट वंस ऑल द चिल्ड्रंस रन टूवर्ड्स द प्लांट। ऑल द चिल्ड्रन रन टूवर्ड्स द प्लांट। तो सारे बच्चे कहाँ दौड़ने लग जाते हैं? प्लांट्स के पास, मतलब प्लांट्स को छूने के लिए। अब देखिए इसमें दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इसमें बैठी है ना, ये दीदी बैठी है बीच में, है ना? ये देखो, ये दीदी बैठी हुई हैं। वेट अ मिनट, ये दीदी बैठी हुई हैं, और यहाँ पे ये एक बच्चे, दो, ठीक है, ये बच्चे हैं इनके साथ। तो ये दीदी के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। ये दीदी हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इन बच्चों ने कौन कौन सी प्लांट जाके छू लिए हैं? अब देखिए पहले हम इसे देखते हैं, इस लड़की को, ठीक है। इसका नाम क्या बताया इसमें? अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। अम्मू ने मैरीगोल्ड मतलब गेंदे का प्लांट छू लिया है, पौधा छू लिया है। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है यहाँ पे ये, इसका नाम क्या बताया है? शबनम सेट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट। शबनम ने एक जैस्मिन का पौधा जाके छू लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब कौन कौन है। यहाँ पर है ये बच्चा, इसका नाम क्या बताया? दयाराम कैच होल्ड ऑन ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर। दयाराम ने क्या छुआ है? नीम ट्री, एक नीम का पेड़ छुआ है और वहीं पर खड़ा हो गया है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है माइकल, ठीक है। माइकल टच्ड अ मेहंदी बस, मतलब माइकल ने क्या? मेहंदी का पौधा छुआ हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही प्लांट फेरी ने बोला कि टच अ प्लांट, तो सब बच्चे जाके कोई ना कोई पौधा छूने लगे। तो चलिए हम नीचे चलते हैं। नीचे क्या बोलते हैं?
इसमें क्या बोलते हैं, दीदी सैड, दीदी बोली, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एवरीवन हैज़ टच अ प्लांट, सबने एक एक प्लांट को छू लिया, बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन तुमने एक चीज़ नोटिस की कि जिस जिस प्लांट को तुमने छुआ है वो सब एक दूसरे से दिखने में अलग अलग थे। दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स, तो तभी उसमें से कोई बच्चा कहता है दीदी आप भी उन छोटे छोटे प्लांट्स पे बैठे हुए हो। सैड सबनम, सबनम कहती है ये बात दीदी से, वो छोटे छोटे प्लांट मतलब वो कहाँ बैठी हुई थी दीदी, ग्रास में, मतलब घासों में बैठी हुई थी। तो सबनम कह रही दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों में बैठे हुए हो, ठीक है। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वाज सिटिंग, हाँ उसे क्या बोलते हैं जिसपे दीदी बैठी हुई थी, ग्रास, यस। एंड वो ग्रास आपके स्कूलों में भी बहुत आराम से मिल जाती है ना, आपके गार्डन में, स्कूल के गार्डन में, प्लेग्राउंड में होती है ना ग्रास, उसी पे आप बैठते हो, उसी पे आप खेलते हो, तो वहीं पे उनकी दीदी बैठी हुई थी। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, वेट अ मिनट, द गेम स्टार्टेड अगेन, जो गेम है वो दोबारा से शुरू हो जाती है। द प्लांट फेरी नाउ सेड, प्लांट फेरी बोलती है, टच अ ट्री विच हैज ईदर अ थिक और थिन ट्रंक, मतलब कि आपको एक ट्री को टच करना है, किसी भी ट्री को जिसका थिक या फिर ट्रंक, या तो सॉरी थिक एंड थिन ट्रंक, या तो उसका थिक, थिक मतलब मोटा और थिन मतलब पतला, और ट्रंक मतलब तना हो, या तो उसका मोटा तना हो या फिर उसका पतला तना हो, आपको ऐसे पेड़ को छूना है। तो क्या बच्चे क्या जाते हैं, बच्चे जाते हैं और ऐसे पेड़ को छू लेते हैं। आप देखिए जैसे कि यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे ये दयाराम है, ये शबनम एंड जो एक और नाम था लड़की का, ठीक है। तो ये तीनों बच्चों ने किसको छुआ है, मोटे तने वाले पेड़ को। इसका तना देखो कितना मोटा है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना फैला हुआ है। और इसने, इसका नाम माइकल है, माइकल ने किसको छुआ है, पतले तने वाले पेड़ को, है ना। ये पेड़ भी देखने में अलग अलग है ना। चलिए नीचे पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विद थिक और थिन ट्रंक, चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो दोबारा से भागते हैं और दोबारा पकड़ते हैं किस चीज़ को, जो दीदी, जो प्लांट फेरी ने बोला था क्या पकड़ने के लिए, थिक और थिन ट्रंक, मतलब कि पतला या मोटा तना वाला किसी भी पेड़ को पकड़ने के लिए बोला था। तो बच्चे भागते हैं और अपने गेम को स्टार्ट रखते हैं और जाके ऐसे ट्रंक को पकड़ लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है हैव यू सीन, सॉरी हाँ जी, तो नेक्स्ट क्या बोलता है वो, हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक और एज द वन सोन इन द पिक्चर। तो हैव यू सीन अ ट्री, क्या आपने कोई ट्री देखा है विद अ ट्रंक, तने के साथ, एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर, जो कि इतना थिक हो जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। थिक मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मोटा हो। तो देखो इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, क्या आपने इतना मोटा पेड़ देखा है जो इतना ज़्यादा थिक हो, इतना ज़्यादा है। हाँ भाई देखा है, हमारे आसपास बहुत आराम से मिल जाते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं वो, नेक्स्ट पैरा में, माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग, माइकल को गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। ही थॉट, उसने सोचा, हाउ लकी द फेरी वाज, कि जो फेरी बनी है दीदी वो कितनी ज़्यादा लकी है। शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड, वो सिर्फ सबको ऑर्डर दे रही हैं। नाउ आई want to be the plant fairy, और वो सोचता है कि अब मैं प्लांट फेरी बनूंगा। said माइकल, माइकल ये बोलता है, ठीक है। The children laughed, बच्चे हंसने लग जाते हैं, अलाउड मतलब जोर जोर से। अब बॉय फेरी, मतलब फेरी तो एक गर्ल होती है ना, एक लाइक लड़की होती है, तो बॉय फेरी कैसे बन सकता है। तो ये सोच के, ये सुन के बच्चे सारे हंसने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, दे वर नाउ रेडी टू मेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी, और वो क्या कहता है, एक नई प्लांट फेरी की तरह ऑर्डर देने लग जाता है। नेक्स्ट पैरा में क्या बोल रहा है, माइकल सैड, माइकल कहता है, गेट मी सम लीव क्विकली, तो वो एक तरह से प्लांट फेरी बन के बोल रहा है कि लेट मी सम लीव्स क्विकली, मुझे कुछ लीव्स ला के दो, ठीक है, मतलब पत्तियाँ, लीव्स मतलब पत्तियाँ होता है। उसने कहा मुझे कुछ लीव्स ला के दो, मतलब पत्तियाँ ला के दो। तो उसके बाद, बट रिमेंबर यू आर नॉट टू, वेट अ मिनट, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, प्लक मतलब होता है तोड़ना, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें वो जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो प्लांट से तोड़नी नहीं है। सेड दीदी, दीदी भी बोलती हैं। द चिल्ड्रन रन टू कलेक्ट द लीव्स विच
वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो क्या कहते हैं बच्चे होते हैं, लाइंग मतलब नीचे पड़ी हुई होती है, लेटी हुई होती है, ठीक है, उन सभी पत्तियों को उठा के ले आते हैं सभी बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, जो ऑल लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप्स और मार्जिन, क्या ये जो पत्तियां, ये जो सब बच्चे इकट्ठी करके लाए हैं, ये पत्तियां, क्या इनके सेम मार्जिन, सेम कलर है? वेट, क्या ये पत्तियां, ये पत्ती, ये पत्ती, ये इनके क्या सेम कलर या मार्जिन है? मतलब एक साइज की, एक कलर की, या एक तरीके से दिखने वाली है ये? नहीं ना, सभी पत्तियां अलग अलग है ना। जैसे कि देखो, जैसे दिखाती हूँ, इस पत्ती को देखो, ये हमारी नॉर्मल पत्ती है, इस पत्ती को देखो, ये ग्रास है, ग्रास जैसी पत्ती है, ठीक है। इसको देखो, इसका कलर कितना डिफरेंस है, ठीक है। इसको देखो, इसका साइज, इसकी बनावट कितनी डिफरेंट है। इसको देखो, इसका कलर और साइज कितना डिफरेंट है, इसकी मेकिंग कितनी डिफरेंट है। इसको देखो, ये कितनी लंबी पत्ती है और अलग ही तरीके से बनी हुई है, और ये तो सबसे बड़ी पत्ती है, ठीक है, ये तो सबसे बड़ी पत्ती है। और ये देखो, ये ऐसे चोंच वाली पत्ती है, लाइक लग जाएगी किसी को। इस तरह से अलग अलग मार्जिन, अलग अलग तरह की पत्तियां बनी हुई है। चलिए आगे पढ़ते हैं पत्तियों के बारे में। नेक्स्ट उसमें दयाराम सेड, दयाराम कहता है, दयाराम कहता है, आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव। वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी अलग अलग तरह की पत्तियां भी होती हैं। लुक, सम आर राउंड, देखो कुछ तो गोल है, सम आर लॉन्ग, कुछ लंबी पत्तियां हैं, सम आर ट्रायंगुलर, कुछ तिकोने आकार की है, ठीक है। अम्मू सेड, अम्मू कहती है दयाराम के बाद कि दे आर सो मैनी डिफरेंट कलर एज वेल, और इनके कलर भी कितने अलग अलग हैं। सम आर लाइट ग्रीन, कुछ हल्के हरे रंग की है, सम आर डार्क ग्रीन, कुछ गहरे हरे रंग की है, सम आर इवन, वेट, सम आर इवन येलो, और कुछ येलो मतलब पीले कलर की भी है, रेड एंड पर्पल, और कुछ रेड और पर्पल कलर की भी है। देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज वाइट पैचेस ऑन इट, और इनमें से कुछ पत्तियां ऐसी भी हैं जो कि ग्रीन कलर की है, लेकिन उसमें वाइट पैचेस मतलब वाइट कलर के धब्बे टाइप के कुछ बने हुए हैं, लाइक पड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो इसमें क्या है, लुक, देखो, even the margin of these leaves are different from each other, जो इनका मार्जिन है, जो इनकी बनावट है, लाइक साइज, तो साइज मतलब जो इनका आकार है वो भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है, ठीक है। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन, कुछ सीधी है, सम अनइवन, कुछ अनइवन है मतलब टेढ़ी मेढ़ी टाइप की है। सम ऑफ दीज मार्जिन इवन लुक लाइक आइस और सॉ, सेड सुवन, और कुछ बहुत ही अलग तरीके के मार्जिन मतलब आकृति की बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोलते हैं, अम्मू एंड शुभम शाउटेड टुगेदर, अम्मू और शुभम एक साथ चिल्लाने लग जाते हैं। वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, अम्मू और शुभम कहते हैं कि अब हमें भी प्लांट फेरी बनना है, ठीक है। माइकल के बाद अम्मू और शुभम अब शोर मचाने लग जाते हैं कि अब हमें भी प्लांट फेरी बनना है। तब देखिए आगे क्या होता है, दीदी सैड, दीदी कहती है, नॉट टुडे, आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे, अगले संडे बनना, ठीक है। तो इट इज टाइम टू गो होम नाउ, अब यह टाइम हो गया है घर पर जाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रही है, ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोयम फॉर एवरीवन, तो मतलब जाते जाते दीदी ने एक पोयम सबको सुनाई, ठीक है, बताई, जो कि कुछ इस तरह की थी। देखिए मैं आपको वो पोयम दिखाती हूँ, लीव्स के बारे में, ठीक है। वहाँ सब लीव्स की, पेड़ पौधों की चर्चा हो रही थी ना, तो वहीं दीदी ने एक पोयम लिखी थी जो कि इन बच्चों को सुनाई। जैसे कि पोयम स्टार्ट होती है, रेड पर्पल एंड इवन येलो, मतलब उसमें कुछ पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां होती हैं कि रेड कलर की, लाल कलर की, पर्पल कलर की, या फिर येलो मतलब पीले कलर की होती है। सम ग्रीन, कुछ हरे कलर की भी होती है। वेट एंड लूज, और कुछ सूखी हुई या फिर कुछ गीली भी पत्तियां होती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, लीव्स मतलब पत्तियों के अलग अलग प्रकार होते हैं, वो अलग अलग प्रकार की होती है। एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड, और वो अलग अलग शेप मतलब आकृति और शेप, ठीक है, प्रकार की होती है, जैसी वो बनी होती है, उनकी बनावट अलग अलग तरीके की होती है। सम आर लाइक द एलिफेंट ईयर्स, कुछ बिल्कुल हाथी के कान जितनी बड़ी दिखाई देती है। एंड सम
आर प्लेफुल लाइक द डेवल, और कुछ डेवल मतलब कि राक्षस जैसी, लाइक कुछ डरावने राक्षस जैसी खतरनाक भी दिखाई देती है। सम आर टोन एंड सम आर फोल्डेड, कुछ फटी हुई होती है और कुछ फोल्डेड मतलब मुड़ी हुई भी होती है। एंड सम इवन ईटन लाइक द बीटल, अब यहाँ पे ईटन कुछ खाई भी जाती है जैसे कि बीटल, बीटल मतलब होता है पान का पत्ता, कुछ पान के पत्ते की तरह खाई भी जाती है। एंड इन द अर्ली डाउन्स डार्केस्ट ह्यू, और वो कभी कभी जैसे रात हो जाती है तो रात के समय वो कैसी दिखाई देती है, बिल्कुल गहरी, ह्यू मतलब गहरे कलर की दिखाई देती है। यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर्स लाइक ड्यू, और आपको कुछ जो फ्लावर्स हैं कुछ ऐसे दिखाई देंगे, कुछ तो रात को बिल्कुल गहरे कलर के दिखाई देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा गहरे, ठीक है, मतलब डार्क कलर के, और कुछ लाइक ड्यू मतलब कुछ ऐसे दिखाई देंगे सुबह होते ही ऐसे दिखाई देते हैं जैसे उनपे वो रोए हो, पूरी रात रोए हो, लाइक उनपे बूंदे पड़ी होती है, क्राई टीयर्स लाइक ड्यू मतलब उसमें जैसे आंसू की बूंदी होती है ना, ऐसे उनके ऊपर पड़ी होती हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, सम आर लाइक बटरफ्लाइज, कुछ बटरफ्लाइज की तरह होती हैं, और सम आर लाइक बीज, कुछ बीज मतलब मधुमक्खियों की तरह होती हैं। सम आर हैरी सम आर प्लेन, कुछ के ऊपर बाल बाल से होते हैं, सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स, और कुछ कुछ अजीब सी लाइक टेढ़ी मेढ़ी इस तरह की भी होती हैं, सूखी हुई पत्तियां होती हैं, ठीक है, जिसके बीच बीच में ऐसा लगता है छेद हुए होते हैं। एंड सम इवन रिसेंबल क्रेन्स, और कुछ क्रेन्स की तरह भी दिखाई देती है, मतलब क्रेन क्या होता है, बगला, बगले की तरह भी कुछ दिखाई देती है। वुश वुश स्कटल एंड फ्लटर, मतलब जब एकदम तेज हवा चलती है तो एकदम पत्तियां पत्तियों से टकराती है तो उसमें कैसी आवाज आती है, वुश वुश की आवाज आती है ना, इधर 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 फड़फड़ाती है, उधर फड़फड़ाती है, तो कैसी सटल स्क्लटर फ्लटर उसी को बोला गया कि जब हवा चलती है उसमें से वुश वुश की हवा मतलब आवाज आती है और वो ऐसा लगता है जैसे कि वो फड़फड़ा रही है। इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर, और वो क्या कहते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसी हवा चलती रहती है तो इधर उधर लहराती रहती है और मस्ती करती रहती हैं, जो लीव्स होती हैं पेड़ों के ऊपर। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, पूरे दिन वो सिर्फ स्माइल करती हैं और खेलती रहती हैं। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और रात होते ही वो सो जाती हैं। लीव्स आर डिफरेंट काइंड, लीव्स जो पत्तियां होती हैं वो अलग अलग तरह की होती है। एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज, और अलग अलग शेप मतलब आकृतियां और ह्यू मतलब रंग की भी होती है, ठीक है। ये थी हमारी पोएम, और ये पोएम हमारी किसने लिखी थी, विजेंद्र पाल सिसोदिया ने, जो कि उन्होंने हिंदी में भी ट्रांसलेट की हुई है, ठीक है। बच्चों समझ में आ गया आपको, वैसे आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको आ भी गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं और जल्दी जल्दी कीजिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम, जो ये पोएम है ऊपर, वेट अ मिनट, ये जो ऊपर पोएम है इनके अराउंड ये जो लीव्स बनी हुई है, ये जो लीव्स बनी हुई है, ये है ना, ये लीव्स बनी हुई है, ठीक है, ये लीव्स बनी हुई है, ये लीव्स बनी हुई है, ठीक है, इनको कलर करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या बोला है, कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लेमन मैंगो नीम basil mint and coriander, crush the leaves and smell them, do they all smell alike, do you identify the leaf just by their smell। मतलब अब हमें क्या बोला गया है, एक एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है कि हमें कुछ लीव्स लेनी है, लीव्स मतलब पत्ते लेने हैं, किस किस के पत्ते लेने हैं हमें, लेमन के, नींबू के, मैंगो मतलब आम के, नीम के, बेसिल मतलब तुलसी के पत्ते लेने हैं, मिंट मतलब पुदीने के पत्ते लेने हैं, कोरिएंडर मतलब धनिया के पत्ते लेने हैं, और इनको क्रश करना है साथ में, इन सबको एक साथ मिला देना है इन पत्तों को। और डू दे ऑल स्मेल अलाइक, और आपको ये देखना है क्या ये सब एक जैसा स्मेल कर रहे हैं, नहीं, ये सब पत्तियां अलग अलग स्मेल करती है। कैन यू आइडेंटिफाई लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल, क्या हम जब हम एक एक पत्ती को क्रश करके लाइक उसे पीस कर जब उसकी स्मेल लेंगे मतलब उसकी महक लेंगे तो हमें पता नहीं चल जाएगा कि कौन सी महक धनिए की है, कौन सी महक पुदीने की है, कौन सी मैंगो के पत्ते की है, कौन सी तुलसी की है, सबको पता चल जाएगा ना हमें। तो हाँ भाई हम देख सकते हैं और हम पता भी लगा सकते हैं बड़े आसानी से। चलिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। कुछ नीचे पिक्चर बनी हुई है जो कि किसकी बनी हुई है, ड्राई लीव्स मतलब सूखी हुई पत्ती की पिक्चर बनी हुई है, देखिए वाओ, है ना। पर आप तो इसे बहुत आसानी से बना लोगे, आप तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। ये देखिए ये एलिफेंट बना हुआ है ना, ये देखिए
ये स्पैरो टाइप का बना हुआ है, ये माउस बना हुआ है ना, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। आप भी ऐसे बनाओगे ना? आई नो यू बोथ आर वेरी इंटेलिजेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। हमें कुछ ड्राई लीव्स लेनी है और उनकी पिक्चर बनानी है, ऐसी जैसी पिक्चर्स बनी हुई है अपनी नोटबुक में। ठीक है, आप बना लोगे ना? मुझे पता है आप बहुत अच्छे से बना लोगे। तो चलिए नेक्स्ट बोला है, दीदी टॉट एवरीवन हाउ टू टेक रबिंग प्रिंट ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक, ऑल यू हैव टू डू दिस। अब जो दीदी है वो बच्चों को क्या बनाना सिखा रही है? रबिंग प्रिंट सिखा रही है कि रबिंग प्रिंट कैसा होता है। तो चलिए जानते हैं रबिंग प्रिंट कैसा होता है। तो यहाँ क्या बोला गया है रबिंग प्रिंट के बारे में? ये देखिए, ये पिक्चर जो बनी हुई है, ये जो पिक्चर बनी है ये रबिंग प्रिंट की पिक्चर बनी हुई है। तो ये प्रिंट अब दीदी उन बच्चों को करना सिखा रही है। तो कैसे सिखा रही है? फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? टेक अ पेपर एंड अ क्रेयॉन और कलर पेंसिल। हमें एक पेपर लेना है, उसके साथ या तो मोम के कलर क्रेयॉन्स लेने हैं या फिर पेंसिल कलर लेने हैं। ठीक है। सेकंड क्या बोला है? प्लेस द लीफ ऑन अ टेबल और ऑन द ग्राउंड। या तो कोई लीव लेनी है, कोई भी पत्ती, ठीक है, उसे या तो किसी टेबल पे रखना है या फिर किसी ग्राउंड में रखना है। ठीक है। इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विद वेन्स ऑन द टॉप। हमें उसे इस तरीके से रखना है कि वो जब नीचे रखी हो तो वो ऊपर की साइड उभरी उभरी दिखाई दे, लाइक। ठीक है, रफ साइड से हमें उसे नीचे जमीन पर रखना है। थर्ड क्या बोला है? प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ। हमें उसके ऊपर, उस पत्ती को जमीन पे रख के उसके ऊपर एक पेपर को रख देना है। जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर। और हमें बड़े आराम से वो कलर पेंसिल या फिर कोई वो जो क्रेयॉन मोम के कलर हैं उस पेपर के ऊपर ऐसे ही फेरने हैं, मतलब चलाने हैं बड़े प्यार से। बी केयरफुली दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। और हमें ये भी देखना है, ये भी ध्यान रखना है कि वो पेपर और जो लीफ के ऊपर रखा हुआ है और वो लीफ जो कि पेपर के नीचे रखी है, दोनों में से कुछ भी हिले ना। ठीक है। कभी आपने, चलो ये वही तरीका है जो ध्यान है आपने कभी ना कभी किया होगा। आपके पास कोई भी कॉइन होगा, 1 का कॉइन होगा, 2 का कॉइन होगा, मतलब सिक्का। ठीक है, 5 का कॉइन होगा, तो 5 का सिक्का होगा तो आपने कभी ना कभी किया होगा ना कि एक पेज पे उस 5 के कॉइन को रख दिया, ऊपर से दूसरा पेज डाल दिया, फिर आपने पेंसिल से शेड करके उसकी जैसी आकृति वो दी गई थी उसे वैसी की वैसी पीछे वाले पेज पे उतार लिया। तो सेम वही, हाँ याद आ गया ना आप सबको? हाँ, तो ये वही तरीका है। ठीक है, इसे रबिंग बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोला है। सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। और सेम हमें ऐसे ही, जैसे कि ये लड़की है, ये लड़की क्या कर रही है? सेम वही रबिंग चीज कर रही है। किसके साथ? पेड़ के तने के साथ। इसने पेड़ के ऊपर पेज को रखा हुआ है और ऊपर से क्रेयॉन्स मतलब मोम के कलर से कलर कर रही है। प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रेयॉन्स ऑन कलर पेंसिल ऑन इट। मैंने बोला ना कि एक पेपर लिया है, पेपर को उसके ऊपर, ट्रंक के ऊपर जो पेड़ का तना है उसके ऊपर रख दिया है और उसे ऊपर से कलर कर रही है। ठीक है। लुक यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक। और आप देखोगे कि आपने ट्री ट्रंक मतलब पेड़ के तने को क्या कर लिया है? कलर कर लिया है, मतलब अपनी आकृति उसकी पेज पे बना ली है। लुक एट द रबिंग मेड बाय द अदर्स। और बाकी सबकी रबिंग भी देखो जो कि बाकी सबने बनाई है। आर द रबिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर। क्या सभी प्लांट्स की रबिंग सिमिलर होगी? नहीं, क्योंकि उनकी लीव्स, प्लांट्स के तने, सब चीज़ अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विच लीव्स हैव अ गुड रबिंग। कौन सी लीव की रबिंग जो मतलब ऐसी आकृति है वो बहुत अच्छी बनेगी? तो किसकी बनेगी? चलिए देखते हैं। इन केस ऑफ विच ट्री वाज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट वाई। देखिए आप क्या बोला है कि किसी, मान लीजिए किसी तरीके से विच ट्री वाज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट, मतलब कभी कभी कुछ लाइक ऐसे रबिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब मुश्किल हो जाता है, तो क्या करें? चलिए पढ़ते हैं क्या करना है उसके लिए। जब हमें नॉर्मली जैसे हम रबिंग वाली पिक्चर बनानी होती है तो हमें ऐसे रख कर या कुछ करना मुश्किल हो जाता है, तो हम अपने तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका इन्होंने बताया है, दीदी ने बच्चों को बताया है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन दैम। हमें नीचे ये पिक्चर दी हुई है यहाँ पे है, इसे देखना है और ये देखना है कि किस किस चीज़ पर
प्रिंट बने हुए हैं फ्लावर्स के या फिर पत्तियों के, मतलब या तो फूल के या पत्तियों के कहाँ का प्रिंट बने हुए हैं, उस चीज़ का हमें नाम लिखना है नीचे, ठीक है। तो चलिए नीचे देखते हैं, कहाँ है पिक्चर, ये रही पिक्चर, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ से देखते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ देखिए, पहले सबसे पहले देखते हैं यहाँ किस चीज़ में पहले पेंटिंग बनी हुई है, ये फ़ोटो फ्रेम में, ये फ़ोटो में, ये कर्टन में, बुक में, लेगी में, पिलो में, ये देखिए पिलो में, एंड ये इसकी चद्दर है, चद्दर, ठीक है, और ये इसका कारपेट है। तो इन सब पे इसके फ्लावर्स या फिर लीव्स के डिज़ाइन बने हुए हैं। तो ठीक है, हमने इनके नाम लिख दिए। चलिए नीचे देखते हैं, नीचे क्या बोला गया। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन है, लुक फॉर ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न ऑफ लीव एंड फ्लावर्स ऑन देम इन द हाउस, इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स। अब जैसे कि हमने ऊपर पिक्चर में एक लड़की बैठी हुई थी, पढ़ रही थी, उसके पास में फ़ोटो फ्रेम थी, फ़ोटो फ्रेम लगी हुई थी, ठीक है। तो उन सब के उस जो फ़ोटो फ्रेम लाइक जो हमें पिक्चर दिखाई गई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिसपे फ्लावर्स या फिर लीव के डिज़ाइन बने हुए थे। जैसे हमने उसका नाम लिखा, ऐसे हमें अपने घर के आसपास देखना है किस किस चीज़ के ऊपर फ्लावर्स या फिर लीव्स के डिज़ाइन बने हुए हैं। अब देखिए, जैसे कि मेरे घर में किस पे बने हुए हैं, कर्टन पे बने हुए हैं, ठीक है, मेरी बेडशीट पे बने हुए हैं, पिलोज़ पे बने हुए हैं, यहाँ पे मैट पे बने हुए हैं। तो जिस जिस चीज़ पे हमारे घर में फ्लावर्स के निशान बने हुए हैं या फिर लीव्स के निशान बने हुए हैं, प्रिंट हुए हुए हैं, उसका हमें यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है, नीचे। चलिए, बाकी क्वेश्चन आंसर मैं अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बाकी अभी मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्री, हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम, राइट देयर नेम्स। आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, ट्री भी देखे होंगे, मतलब पेड़ पौधे देखे होंगे, लेकिन आपको कितनों के नाम याद हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो हमें जिस जिस प्लांट के नाम या ट्री के नाम याद है, हम उन सबके नाम लिख देने हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन विच वन। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें उस पेड़ या पौधे का नाम लिखना है जो कि हमने सिर्फ सुना है, उसका नाम, कभी उस पेड़ को देखा नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जिसका हमने नाम सुना है लेकिन हमने देखा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आपको। चलिए अब जल्दी जल्दी अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। आस्क सम ओल्डर पीपल इफ़ देयर वर प्लांट्स which they have seen when they were children but are not seen these days। अब हमें क्या, अपने घर के बड़ों से पूछना है, हमारे दादी दादा या मम्मा पापा जो भी हैं घर में बड़े, उनसे पूछना है कि आपने बचपन में ऐसे कौन से पेड़ पौधे थे जो आपके बचपन में थे लेकिन अब आपको देखने के लिए नहीं मिलते, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ऑल्सो आस्क देम इफ़ दे आर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दीज डेज बट विच वर नॉट सीन अर्लियर। और आपको ये भी पूछना है कि आपको आजकल ऐसे कौन से प्लांट देखने को मिलते हैं जो कि आपके समय में नहीं थे और आपको आजकल देखने को वो मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको अपने घर के बड़ों से, मम्मी पापा दादी दादा कोई भी हो, उनसे पूछनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है फ्रेंडशिप विद अ ट्री। हमें क्या करनी है, दोस्ती करनी है एक ट्री के साथ। नीचे लिखा हुआ है, चूज अ ट्री नियर योर स्कूल हाउस एंड मेक फ्रेंड विद इट। हमें एक ट्री को चुनना है, किसी एक पेड़ या पौधे को चुनना है और उसका दोस्त बनना है। हाँ, तो इसके पॉइंट लिखे हुए हैं, व्हाट ट्री इज़ इट, और आपको बताना है कि वो कौन सा ट्री है, ठीक है। आस्क सम एल्डर इफ़ यू डोंट नो, और हमें नहीं पता तो हमें अपने घर में बड़ों से पूछना है कि वो कौन सा ट्री है और इसकी देखरेख कैसे करनी है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड स्पेशल नेम, व्हाट विल यू नेम इट। नेक्स्ट में पूछा गया है कि क्या आप अपने दोस्तों को अलग अलग नाम से जानते हैं, तो वो बताइए वो नाम क्या क्या हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट विच वन। और जो आपने जो पेड़ के आप दोस्त बने हो, जिस पेड़ को आप देख रेख कर रहे हो, क्या उस पर कोई फ्लावर या फ्रूट कुछ आया है, और आया है तो कौन सा आया है, उसका नाम लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट में क्या पूछा है, हाउ डू द लीव्स और ऑफ द ट्री लुक, और उस पेड़ की जो आप जिस पेड़ को आप देख रेख कर रहे हो, ठीक है, जिस पेड़ का आप ख्याल रख रहे हो, उस पेड़ की लीव मतलब पत्तियां दिखती कैसी हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है, डू एनिमल्स लिव इन द ट्री विच वन, और क्या पता अगर आपने वो पेड़ या पौधा बहुत बड़ा हो गया है तो क्या कोई एनिमल, कोई जानवर उसके आसपास घूमता है,
तो कौन सा घूमता है, या कोई जानवर रहता है तो कौन सा रहता है, आपको उसका नाम लिख के बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, फाइंड आउट मोर अबाउट योर 3 फ्रेंड्स एंड शेयर इट विद अदर्स। और हमें ऐसे ही बहुत सारे अपने दोस्त जिन्होंने फ्रेंडशिप की हुई है ट्री से, उनको देखना है और उनके साथ और नहीं भी की हुई है तो अपने दोस्तों से ये चीज़ शेयर करनी है कि मैंने एक ट्री के साथ फ्रेंडशिप की है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ और उस पर ऐसे ऐसे पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, सॉरी पेड़ पौधे नहीं, फूल पत्तियाँ आती हैं। ठीक है, उन्हें उस बारे में बताना है। नेक्स्ट क्या बोला है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री ब्लो द कलर इट। हमें एक पिक्चर बनानी है अपने फ्रेंड की ट्री के साथ और उसमें कलर भरना है। ठीक है, आप तो बना लोगे, आप तो मेरे आर्टिस्ट हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि एक ये बनाई गई है, सूखी पत्ती से बनाई गई है ना, ऐसे आप भी बना सकते हो ना। अरे आप तो बहुत अच्छे बना सकते हो। ठीक है, चलिए ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आपके पास टाइम हो तो जैसे ये माउस बना हुआ है ऐसे ही आपको कुछ भी और सूखी पत्तियों से या फिर क्रेयॉन से, पेंसिल कलर से कुछ भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमारा चैप्टर होता है यहीं पे फिनिश। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्दी लेके आती हूँ आपके क्वेश्चन आंसर। एंड इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना आपकी ट्यूशन वाली मैम आपके लिए और चैप्टर कहाँ से लेके आएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, और पढ़ते रहो एंड खुश रहो।